दोनों उस कोचवान के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही हैं? तुम्हारे लिए कोचवान होगा मगर सेबी के लिए नहीं। तुम कहीं उस अच्छू कोचवान का वकील बनने के बारे में तो नहीं सोच रहे? ये लश्कुर है, उसको खाना शाना खिला, कोई भूखा ही ना मर जाए। कल इसे अदालत पेश करना है और इसका हुलिया शुलिया दुरुस्त कर जरा। सुना तूने? बड़ा बुड़बुड़ करता था, मुझे गैरत के ताने देता था ना। अब कल तो खुद बेगैरती की मौत मरेगा, मरेगा बेगैरती की मौत। पकड़ो इसके कपड़े और इसका हुलिया दुरुस्त कर। बोल हमीदा, क्या खबर लाई है? बीबी जी, बहुत बुरी खबर है। हैं? जैसी भी है तो बोल। बड़े शाहजी ने अच्छू के खिलाफ मुकदमा पेश किया है। कल अदालत लगेगी आस्थाने पर। उन्होंने अच्छू को मौत की सजा सुनाने की दरख्वास्त की है। नहीं अपा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अच्छू को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी अपा। आपा प्लीज अच्छू को बचा लीजिए। ऐसे भी नहीं, आप इसे बचा लीजिए आपा। हम है ना, हम है ना। शाहजी, मैं आपके साथ उसके साथ होने वाले जुल्म के बारे में बात करने आई हूँ। उसके लिए इंसाफ मांगने का कहने आई हूँ। और आप वापस उसे उसी जहन्नुम में झोंक देना चाहते हैं। नहीं शाहजी, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। आप दोनों उस कोचवान के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही हैं? तुम्हारे लिए कोचवान होगा मगर सेबी के लिए नहीं। वो उससे मोहब्बत करती है। वो तो एक अदना सा शख्स है। जो अगर एक अदना शख्स है तो जरीना भी कोई महलों की शहजादी नहीं है। अगर तुम एक मामूली कुम्हार की बेटी से मोहब्बत कर सकते हो
यही बात तो अब तक मेरे लिए अजियत का बायस है। मोहब्बत एक कटल हकीकत है हैदर, इसे तस्लीम कर लेना ही अक्लमंदी है। और उससे भी बड़ी हकीकत है अच्छू, वो एक जीता जागता इंसान है। अदल इंसाफ उसका बुनियादी हक है। सेबी की मोहब्बत के सदके ना से ही इंसानियत के जज्बे के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी होगी हैदर, उसकी जान बचानी होगी। मगर आपा, ये बहस तो हम बाद में भी करते रहेंगे हैदर, कि जेबी को अच्छू का होना है या नहीं। फिलहाल तो तुम्हें एक इंसान होने के नाते अपने जैसे एक इंसान की जान बचाना है। तुम्हें उसके लिए इंसाफ तलब करना है। और ये भी याद रखना हैदर, अगर बाहसियत वकील तुम अच्छू की जान ना बचा सके तो शायद सेबी को मरने के लिए खुदकुशी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम अच्छू की वकालत के लिए अदालत में पेश ना हुए तो जेबी और हम दोनों एक साथ खुदकुशी कर लेंगे और हमारी मौत के जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। महीना हो गया तुझे गए हुए, तुझे माँ की याद नहीं आई? ना कर बेबे, मैं तेरे बगैर तो तेरा पुत्र उदास हो गया था सच पूछ। और मैं तो तरस गया था तेरे हाथ की रोटी को बेबे। वाह मेरा पुत्रा, वाह कलेजा ठंडा कर दिया तूने। तो मुंशी चाचा, कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? भूख क्या होती है वो बाप क्या जाने, जिसके सामने उसके बुढ़ापे का सहारा मौत के मुंह में जा रहा। ये ले, खा ले। तू भी दो नौले खा ले चाची। नहीं पुत्र नहीं, ये रोटी मेरे हलक से नहीं उतरेगी। पता नहीं मेरे अच्छू ने भी कुछ खाया है कि नहीं। अच्छू का अल्लाह वारिस है चाची, अगर वो सच्चा है ना तो उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। तो पुत्र, तुम मेरे अच्छू का वकील बन जाना। मैंने क्या वकालत करनी है मुंशी चाचा? हाँ, वो हमारे गांव में मौलवी नियामतुल्लाह, उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। तू उससे जाकर बात कर ले कि वो तेरे पुत्र का वकील बन जाए। हाँ, ये ठीक है, तू ठीक कहता। अगर आपा का रिश्ता उस घर से टूट गया तो मेरी मंगनी तो अपने आप टूट जाएगी अम्मा जान। क्या? ये किसने कहा तुमसे? ये सब आपा आपसे कह रही थी ना। तो तुम हमारी बातें छुप के सुन रही थी? अपनी बहन को रोते हुए देख के जिस तजस्सुस में थी, मैं तो क्या, आप मेरी जगह होती तो आप भी ऐसा ही करती। तो फिर तुमने ये भी सुना होगा कि यास्मीन बार बार तुम्हारी मंगनी तोड़ने का इसरार कर रही थी और ये भी कह रही थी कि चाहे उसका घर बसे या टूट जाए। अल्लाह ना करे आपा का घर टूटे। तुम्हें शायद अपनी आपा का नहीं, अपना ज्यादा ख्याल है। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा रिश्ता भी उस घर से टूट जाएगा।
सच पूछिए अम्मा जान, तो मुझे दोनों बातों का ख्याल है। तुम इतनी खुदगर्ज कब से हो गई? ये खुदगर्जी नहीं है अम्मा जान, नहीं है ये खुदगर्जी। तो क्या है ये? क्या है? बोलो। शायद मोहब्बत। ये क्या कह रही है तुम? ये ख्याल मेरे दिल में आप ही ने भरा है अम्मा जान। मैंने कहा था मेरी मंगनी हैदर से करवाएं, पर जिस दिन से जाना है मैं उनके नाम से मंसूब हूं, ये ख्याल अपने आप मेरे दिलो दिमाग में उतर गया है। अपने इस एहसास के मुतालिक सोचने से पहले अपनी बहन के बारे में सोचो और इस बात का इंतजार करो कि तुम्हारे अब्बा जान इस बारे में क्या फैसला करते हैं। सफिया, ये हमीदा नजर नहीं आ रही। जी वो तो सुबह से बाहर भी नहीं हुई। और जेबी और महरू भी सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। जाओ देखो जाकर उन्हें। हमीदा, कहाँ थी तुम सुबह से? और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? बीबी जी वो छोटी बीबी को ना बहुत तेज बुखार है, उनके लिए हकीम साहब से दवाइयाँ लेने गई थी। कब से? कल रात से उनको बहुत तेज बुखार है। कल रात से उसे बुखार है और तूने मुझे बताया भी नहीं। आ मेरे साथ। सेबी, क्या हुआ बेटा? मेरे खुदाया, इसे क्या रात से इतना तेज बुखार है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? माए तो सोते हुए भी अपनी औलाद का दुख फजूल की बहस करना हमारी फितरत में। बस खामोश हो जाओ। किसी दिन इसी खामोशी में हमारी मौत की झलक मिलेगी आपको, लेकिन शायद आपको उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त ना तो आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और ना ही हमारे सामने रजब अली का दिफा करना पड़ेगा। खामोश हो जाओ मेरू। जेबी बुखार में तप रही है और तुम अभी भी तमाशा कर रही हो। हमीदा, दवा घोल कर दो, मैं खुद पिलाती हूँ अपनी बच्ची को। कल फैसला हो जाएगा अच्छू का। मुझे लगता है कि मौत की सजा सुनाएंगे पीर साहब उसे। लेकिन अब्बा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुझे कितनी दफा कहा है जरीना, तू इन बातों में ना बोला कर। खुद सोच अब्बा, अच्छू ने आखिर ऐसा किया क्या है कि उसे मौत की सजा दी जाए? मौलवी साहब, मौलवी साहब, मुंशी तो मौलवी साहब, आखिरी बार आपके पास इल्तिजा लेकर आया हूँ, इनकार न करना। और पर तू कहना क्या चाहता है? मेरे अच्छू के वकील बन जाओ। क्या क्या कह रहा है तू मुंशी? और तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं अच्छू का वकील बनूंगा? नहीं भाई नहीं। मौलवी साहब, मौलवी साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे अच्छू ने कोई जुर्म नहीं किया,
उसने जो कहा है सच कहा है। आप पीर साहब के सामने उसकी गवाही दे दें। तेरा दिमाग चल गया है। झीलों जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी क्यों